सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज आपसे बातचीत हो रही है। कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने का मन हुआ, क्योंकि तबीयत तो पहले से ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ इस तरीके का बना हुआ है कि नहीं तो अब ब्लॉग शेयर कर पा रही हूँ, ना बातचीत कर पा रही हूँ, ना ही कोई कथा कहानी चल रही है। तो चलिएगा, आज सुनाती हूँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी। तो कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो इसीलिए आप लोगों के साथ उसे कर रही हूँ मैं शेयर। तो क्या होता है कि एक परिवार होता है और उस परिवार का एक मुखिया होता है, जिसमें परिवार में सभी थे, बेटा बेटी, पति पत्नी और उनके बूढ़े माँ बाप। तो क्या होता है कि जो परिवार था बहुत खुशहाल परिवार था, बहुत ही खुशी से वो लोग रह रहे होते हैं, सब कुछ बढ़िया से चल रहा होता है। तो क्या होता है कि जो मुखिया होता है अकेला एक कमाने वाला होता है, बाकी सारे खाने वाले होते हैं। तो इसीलिए वो जो मुखिया थे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे कि जिससे कि उनके परिवार में किसी भी प्रकार से कोई भी कमी ना आए। तो क्या होता है कि एक दिन वो रास्ते में जा रहे होते हैं, तो कुछ वहाँ पर कुछ जो है सत्संग हो रहा होता है। तो उनका मन करता है कि चलो यार, कुछ थोड़ी सी देर मैं भी सुन लूँ, काम तो होता ही रहेगा। तो वो कुछ सुनने लगे वहाँ पर। तो महात्मा वहाँ सुना रहे थे कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ जो भी खाता है अपने किस्मत का खाता है, क्यों बेकार में रोज़ का रोना कमाना धमाना, इतना करो ये करो वो करो। क्योंकि हम सोचते हैं कि सब हमारे हम कर रहे हैं तो तभी दूसरा खा रहा है, ऐसा नहीं होता। सबकी किस्मत अलग अलग होती है, सब अपनी अपनी किस्मत का ही खाते हैं। कुछ इस तरीके के जो प्रवचन कर रहे थे जो महाराज जी थे। तो वो मुखिया था, वो सुनने लगा, बातें सुनने लगा उनकी। और वहाँ पर सुनते सुनते वो वहाँ पर जब उसको बात अच्छी लगने लगी तो वो वहाँ पर रुक गया। तो रुक गया तो क्या होता है, थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ। अरे रुक गया, रुक गई। तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो है रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। तो जब वो प्रवचन समाप्त हुआ तो मुखिया बोलने लगा, महाराज जी आपसे एक बात कहूँ। आप अभी कह रहे थे कि सब अपनी अपनी किस्मत से खाते हैं, लेकिन मेरा पूरा परिवार तो जब मैं करता हूँ तभी खा पाता है, नहीं तो वो तो भूखा ही रह जाएगा और सब के सब घर में परेशान होने लगेंगे, तो फिर अपनी अपनी किस्मत का कैसे खाया। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बेटा, आपको बहुत बड़ी जो है इस चीज़ की जो है आपको, आप बहुत बड़े उसमें हो, धोखे में हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा आपके करने की वजह से ही खाते हैं, अन्यथा नहीं खाते, भूखे रह जाते, ऐसा नहीं होता है। तो कहने लगा नहीं नहीं, आपकी ये बात तो मैं गलत साबित कर सकता हूँ। तो महाराज जी बोलने लगे, अच्छे, तो गलत साबित कर सकते हो तो बताओ क्या किया जाए। तो बोलने लगा कि मैं तो कुछ नहीं बता सकता, आप बताओ कोई तरीका हो तो वो कहने लगा अच्छा ठीक है। महाराज जी कहने लगे अच्छा ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पास ही रहो, घर मत जाओ, फिर देखते हैं आपके घर का परिवार का खर्च कैसे चलता है, कैसे लोग भूखे मरते हैं या कैसे करते हैं। तो सब चीज़ें तुम यहाँ मेरे साथ रहकर देखना। तो ठीक है, वो जो है इस बात पे एग्री हो जाता है। तो मुखिया जो है एक दिन घर नहीं जाता, उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं। 2 दिन घर नहीं जाता, घर वाले और परेशान होते हैं। मतलब इस बात को 3-4-5 दिन होते रहते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, मतलब दिन प्रतिदिन समय बढ़ता चला जाता है। तो क्या होता है कि गांव वाले कहते हैं यार क्या बात है, कहाँ चले गए, क्या बात हो गया, कोई दुर्घटना तो उनके साथ नहीं हो गई, कई रास्ते में आते हुए कोई जानवर, जंगली जानवर तो उन्हें नहीं खा गया, ये है वो, इस तरीके की बातें होने लगती हैं। तो क्या होता है कि उनका एक बेटा था बड़ा, तो उसको कोई सेठ जो है, जब सेठ तक के कान में बात पहुंचती है तो वो सेठ जो है उसे अपने यहाँ नौकरी पे रख लेता है। वो कहता है कि यार इनका परिवार बहुत कच्चा बच्चा सा है और अभी इनके पिता का कुछ पता नहीं है और वही कमाने वाले थे, अब इनका घर खर्च कैसे चलेगा, चलो आप मेरे यहाँ पे आके नौकरी कर लो। और वो उसे बहुत अच्छे से नौकरी मिल जाती है।
अब जो है कुछ दिनों में कुछ गांव वाले कहते हैं भाई इसके पिता पता नहीं आए हैं नहीं आए हैं, आएंगे या नहीं आएंगे, चलो घर खर्च तो इनका चल रहा है जैसे भी चल रहा है, अब इनकी जवान बेटी बैठी है तो कैसे होगा। तो एक अच्छा सा रिश्ता आता है तो सारे गांव वाले मिलकर उसकी शादी भी कर देते हैं, वो भी अच्छे से घर में चली जाती है और घर का परिवार का खर्च वर्च चल ही रहा था। बड़े बूढ़े भी थोड़ा बहुत अपना इधर उधर बैठ के टाइम पास कर लेते थे, कहीं थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा सा काम मिला वो भी करने लगे। और उनकी जो पत्नी थी वो भी अपना छोटा मोटा सा काम अपने घर बैठे ही कर लिया करती थी। तो गृहस्थी उनकी बहुत ही कुछ दिनों में ही पटरी पर आ गई। तो जैसे कहते हैं ना गाड़ी लाइन, मतलब गाड़ी लाइन पे आ गई, पटरी लाइन पे आ गई, जो भी XYZ। तो वो जो है सब कुछ ठीक ठाक सा होने लगा। जो कुछ दिन उनको परेशानी हुई लेकिन उसके बाद ही वो सब घर परिवार जो है पहले की तरह अच्छे खासे, मतलब पहले से भी अच्छे से चलने लगा। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा कि हाँ भाई मुझे भी करना है, मुझे भी साथ देना है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो करना है। तो इस तरीके से जब काफ़ी दिन हो गए तो अब वो महात्मा जी से बोलने लगा वो कि मेरे घर की परिस्थिति क्या है। उन्होंने कहा तुम्हारे घर की परिस्थिति तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी बेटी का विवाह भी हो गया है, तुम्हारा बेटा भी नौकरी पे लग गया है, तुम्हारी पत्नी भी छोटा मोटा काम कर लेती है और तुम्हारे जो माता पिता हैं वो भी आराम से बैठकर कुछ ना कुछ कर लेते हैं और आपका घर तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आप कहते थे कि मेरे बिना मेरा घर नहीं चलने वाला। तो वो कहता है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। कहते यकीन नहीं हो रहा है तो जाओ, वो चुपके से अपना जो वेशभूषा है वो थोड़ा सा उसको करके मतलब चेंज करके, कुछ समय तो हो ही जाता है कि दाढ़ी वाड़ी उनकी आई जाती है, थोड़ा सा उसको और चेंज कर लेता है कि जिससे उसे कोई ना पहचाने। गांव में जाता है तो उसे कोई भी नहीं पहचानता। जब उसे गांव में कोई नहीं पहचानता तो वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ को बढ़ता है और घर की तरफ को जब बढ़ने लगता है तो वहाँ जाकर जो है अपने बच्चों को देखता है। कुछ कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं, किसी को कोई दर्द ही नहीं, किसी को कोई मतलब दुख होता है जैसे कि हाँ हमारे पिता नहीं है या पिता कहाँ चले गए, या सब भूल चुके थे। उनकी जो पत्नी थी वो भी भूल चुकी थी। बिल्कुल भूल चुकने से मतलब यह है कि उसे भी अपने काम से मतलब था, बाकी वो किसी भी चीज़ को नहीं याद कर रही थी। और माता पिता भी अपना बैठे अपना काम कर रहे थे। तो उसने देखा कि उसने थोड़ा बहुत जिगर छेड़ा किसी परिवार वालों से कि वे तुम्हारे पिता ये वो, कहने लगे हाँ पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हुआ, चलो जैसे भी भगवान की इच्छा, जैसे भी करना था सो हो गया, जो होना था सो, तो जो होना था वो तो होता ही है। और उन्होंने बोला तो अब कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद देखा कि यार बच्चों को कोई पता मतलब ही नहीं है, बच्चे कोई कह रहे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। माता पिता के पास बैठा, उनसे भी थोड़ी बहुत बातें की और बातें करते जो है करते करते थोड़ा सा जो है उनसे भी इस बारे में जिगर छेड़ लिया। जब जिगर छेड़ लिया तो भाई क्या होता, उन्होंने भी कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं करा कि बिल्कुल ये हो गया रोना धोना, उन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं करा। ठीक है जो हो गया सो हो गया। वो बोलने लगे कि तुम्हारा बेटा, वो कहने लगे हाँ जो सो हो गया सो हो गया, मालिक की जैसी इच्छा, प्रभु की जैसी इच्छा, तो ये भी हो गया। अब जो है अपनी पत्नी के पास गया, पत्नी भी अपना काम में लग रही थी तो वो बात करने लगा। तो वो भी इच्छा सीधा मतलब जाहिर नहीं कर रही थी बात करने। कहते ना हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता उस तरीके से, या फिर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो हमें उनसे बात बताना भी अच्छा लगता है, बात कहनी भी अच्छी लगती है। तो उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो ज़बरदस्ती उसके पास बैठकर थोड़ा बहुत पूछने लगा। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ सब अपने अपने काम धंधों पे लगे, हम लोगों को कुछ दिन तो हुआ लेकिन अभी जैसे मालिक की इच्छा, तो सब अपने अपना काम कर रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो लगा यार मेरे जाते ही, मेरे इतने दिन चुपचाप रहते ही सब कुछ ही बदल गया, मेरा परिवार ही मुझे भूल गया। मैं इनके लिए इतने सालों से मतलब कमा रहा था, दिन रात मेहनत कर रहा था, दिन रात लगकर इनके लिए
एक रोटी का जुगाड़ कर रहा था और इन लोगों ने मुझे इतनी जल्दी बुला दिया। उनने उसे जो है व्यक्ति को जो है बहुत ही दुख हुआ, बहुत। उसने अपनी आंखों में जो आंसू थे उन्हें बहुत ही मुश्किलों से उसको छुपाया। और उसके बाद उसने अपनी पत्नी से धीरे धीरे कुछ कहा। तो उसकी पत्नी बोलने लगी कि क्या कह रहे हो आप? तो बोलने लगा, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? तो उसने बोला, नहीं, मैंने नहीं पहचाना आपको। तो वो बोलने लगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बोलने लगे, कौन पति, क्या पति? कोई उसने, क्योंकि उसने उस पहचाना ही नहीं था। तो वो बताने लगा कि ऐसे ऐसी बात हुई थी, ऐसे वैसे ऐसे ऐसे करके। उसने कहा कि नहीं नहीं, आप जहाँ आप जो हो मुझे मत बहकाओ, और मुझे किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जानना चाहते हो कि भाई हाँ हम कैसे हैं, क्या हैं, उनके बिना हम कैसे रह रहे हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे बच्चे सब सही से रह रहे हैं, मेरे माता पिता सब सही से रह रहे हैं, मैं बिल्कुल सही से रह रही हूँ। हमें अब उनकी ज़रूरत नहीं है, हम पहले से ज़्यादा सुखी हैं। उस व्यक्ति का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। संसार किसके लिए भी नहीं रुकता। यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है। संसार सदा से ही चला आ रहा है और चलता रहेगा। जगत को चलाने की हाम भरने वाले बड़े बड़े सम्राट मिट्टी हो गए। जगत उनके बिना भी चला है। इसलिए हमें अपने बल का, अपने धन का, अपने कार्यों का, अपने ज्ञान का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए।